राजनीतिक दलें चंदा उगाही करती हैं, तब जाकर ही चुनावी खर्च निकल पाता है। फिर सत्ता में आकर पार्टी के लिए फंड की व्यवस्था कई तरीकों से कर लेती है, पर जिन राजनीतिक दलों को जनाधार नहीं मिल पाता, उनकी कोशिशें तमाम हो जाती हैं। इसके बाद जनता के सामने हाथ फैलाने के सिवाय कोई चारा नहीं बच पाता। पर क्या चंदा या आर्थिक सहयोग धमकी भरे अंदाज में मांगा जाता है? नमस्कार, CGNN लाइव देख रहे हैं आप सीमा के साथ। सियासत का खेल बड़ा ही निराला होता है। चुनाव की बारी आते ही हवा में उड़ने वाले नेता मतदाताओं के सामने मिमियाने लगते हैं। रसोई से लेकर आम जनता के भविष्य की फिक्र ऐसी नजर आती है जैसे उनके अलावा सोचने वाला कोई है ही नहीं। पर यह दिखावा केवल परिणाम आने तक का होता है, और जैसे ही पक्ष में नतीजे आते हैं, सारा अपनापन भागते भूत की लंगोट होती है। बहरहाल इस वक्त आपको राजनीतिक सलाहकार से नेता बने पीके के उस बयान की ओर लेकर चलते हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता को 1000 तो देना ही होगा। बात बिहार की है, जहां हाल ही में विधानसभा चुनाव संपन्न हुआ है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुताबिक प्रदेश की जनता ने महागठबंधन का गर्दा ही उड़ा दिया है। बिहार के परिणाम की बात की जाए, 241 सीटों में से एनडीए ने 202 सीटें हासिल की है, जबकि राजद कांग्रेस गठबंधन को 35 सीटों में ही संतुष्ट होना पड़ा है, जिसे सम्मानजनक भी नहीं कहा जा सकता। तो सबसे ज्यादा बुरा हाल जन स्वराज पार्टी का रहा, जिसके संस्थापक पीके यानी प्रशांत किशोर बीते 3 साल से बिहार की खाक छान रहे हैं। सरकार के खिलाफ मतदाताओं को तैयार करने में जुटे थे, लेकिन चुनाव में खाता तक नहीं खोल पाए। बिहार से लेकर दिल्ली तक प्रशांत किशोर की अच्छी पैठ है। राजनीतिक पेंच की समझ के मामले में प्रशांत किशोर जाना माना नाम है, पर हकीकत यह है कि मोटी फीस वसूल कर राजनीतिक सलाह देने वाले पीके ने खुद को सियासी पंडित समझ लिया और सियासी संग्राम में उतरने की गलती कर डाली। नतीजतन 20 सालों के करियर में पीके ने जितना कुछ कमाया, जमा किया, एक चुनाव में सब कुछ लुट गया। और अब जब हाथ में कुछ नहीं बचा, तब प्रदेश की जनता से वे क्या कहते हैं, आपको सुनाते हैं पीके की जुबानी। मैं फिर से दोहरा देता हूँ, अगले 5 साल तक जो कुछ भी मेरी आमदनी होगी, उसका कम से कम 90% मैं जन स्वराज के इस अभियान को चलाने के लिए दान करूंगा। और दूसरा, अगले पिछले 20 वर्ष में जो कुछ भी मैंने कमाया है, मेरी जो चल अचल संपत्ति है, उसमें एक अपने परिवार के लिए घर को छोड़कर बाकी सब कुछ जरूरत के मुताबिक जन स्वराज को डोनेट कर दिया जाएगा। इसके साथ ही मैं आपसे ये भी, आपके जरिए बिहार की जनता से, जन स्वराज से जुड़े हुए लोगों को ये आह्वान करना चाहता हूँ, आप भी संकल्प लीजिए। हम अपना 90% दे रहे हैं, आपसे 10% भी नहीं मांग रहे, लेकिन आज से जन स्वराज से जुड़ा हुआ हर व्यक्ति, बिहार को, इस मिट्टी से प्रेम करने वाला हर व्यक्ति, आप चाहे किसी दल के हो, किसी विचार के हो, कोई भी काम करते हो, एक मदद कीजिए अपने राज्य के बेहतरी के लिए, सुधार के लिए, व्यवस्था परिवर्तन के इस अभियान के लिए। कम से कम 1000 रुपया जरूर आप डोनेट कीजिए। 1000 रुपया जन स्वराज को जरूर दीजिए। अगर आप बहुत गरीब हैं, आपके पास 1000 रुपया नहीं है, तो समाज से चंदा करके दीजिए। लेकिन अगर आप जन स्वराज में जुड़े हैं, जन स्वराज के इस प्रयास की सराहना करते हैं, तो सिर्फ YouTube पर कमेंट करने से नहीं होगा, सिर्फ धक्का करके मेरे से मिलने से नहीं होगा कि भैया हम हमारे साथ, आपके साथ हैं। अब 1000 रुपया का कंट्रीब्यूशन आपको करना है। मेरा विश्वास है कि बिहार की 13 करोड़ जनता में से अगर 1 करोड़ लोगों ने भी 1-1000 रुपया का योगदान कर दिया, तो अगले 5 साल तक इस अभियान को कोई रोक नहीं पाएगा। इसलिए यह सही है कि आज की राजनीति आडंबर से कहीं ज्यादा प्रेरित है। सत्ता हासिल करने के लिए सियासी दलें कई तरह की जाल फेंकती हैं, पर मतदाता उन जालों में से भरोसा उसी पर जताता है। तो राज्य के विकास, प्रदेश की जनता के अधिकार के प्रति 100% ना सही, पर कुछ हद तक तो ध्यान रखता है। हालांकि सत्ता हासिल करने के लिए फेंके गए पैसों का असल हर्जाना देश और प्रदेश की जनता को ही भरना पड़ता है। इस मसले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट का इंतजार रहेगा। साथ ही चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।